नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर कौशल चौधरी कार कंपेरोज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं VS6 स्कॉर्पियो के बारे में और उसमें मिलने वाले वेरिएंट्स के बारे में। उसके बाद स्कॉर्पियो के कुछ प्रतिस्पर्धी गाड़ियों के बारे में भी बात करेंगे और आखिर में यह भी बताएंगे कि महिंद्रा स्कॉर्पियो कैसे बनी, क्या है स्कॉर्पियो की हिस्ट्री। लेकिन VS6 स्कॉर्पियो के बारे में जानने से पहले हमें आपको कोरोना वायरस के विषय में एक ज़रूरी चीज़ दिखाना चाहते हैं। यह आपको छींटों से फैलने वाले कोरोना वायरस से बचा सकती है। इस वीडियो के अंत में इस विषय के ऊपर एक छोटा सा वीडियो है, उसे ज़रूर देखें और चाहे तो अपने दिनादिन जीवन में इस्तेमाल करें। तो चलिए पहले बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। VS6 स्कॉर्पियो में अब सिर्फ 4 ही वेरिएंट्स मिलेंगे, S5, S7, S9 और S11। महिंद्रा ने VS6 में S3 मॉडल यानी पुराने बेस मॉडल देना बंद कर दिया है। उसके बाद 120 हॉर्स पावर वाले इंजन के साथ मिलने वाला S7 वेरिएंट और ऑल व्हील ड्राइव वाला S11 वेरिएंट भी बंद कर दिया है। S5 की कीमत की अगर बात करें तो यह मिलेगी 15 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली। S7 उससे लगभग 2.25 लाख रुपए महंगी मिलेगी। S9 मॉडल S7 से करीब 75,000 रुपये महंगा है और टॉप वेरिएंट्स यानी S11 S9 से लगभग 1,40,000 रुपये महंगा है। ओवरऑल देखा जाए तो S5 मॉडल की कीमत 20,000 रुपये से घटी है और बाकी सारे मॉडल्स की कीमत VS4 मॉडल के मुकाबले 60,000 रुपये से बढ़ी है दोस्तों। और एक ज़रूरी बात, स्कॉर्पियो के सारे मॉडल्स में अब सिर्फ 6 स्पीड वाले मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं सबसे बड़े चेंज के बारे में, जो है स्कॉर्पियो का इंजन। देखने को इंजन में ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन स्कॉर्पियो अब सिर्फ एक ही इंजन के साथ आएगी और वो होगा M-HOK 4 सिलेंडर वाला इंजन विद इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर इंटरकूलर के साथ। यह एक कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी पर आधारित इंजन है। इस इंजन से आपको 140 हॉर्स पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। दोस्तों अगर आप इंजन के टॉर्क असली में क्या होता है और इससे गाड़ी को कैसे और कब फ़ायदा होता है जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में टॉर्क ऐसे प्रतिक्रिया ज़रूर दर्ज करें। अगर हमें 100 से ज़्यादा टॉर्क ऐसे कमेंट्स मिले तो हम टॉर्क के ऊपर एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। लेकिन बड़ा बदलाव जो स्कॉर्पियो में देखने को मिलेगा वो है उसमें लगा हुआ यूरिया का टैंक दोस्तों, जिसमें आपको एडब्ल्यू नाम का लिक्विड डालना पड़ेगा। यह एडब्ल्यू मतलब यूरिया और डीआयोनाइड पानी का मिश्रण होता है। डीआयोनाइड यानी कि आयन पार्टिकल निकला हुआ पानी। दोस्तों एडब्ल्यू कोई फ्यूल या डीजल एडिटिव नहीं है, यह याद रखना। काफ़ी लोग इसे गलतफहमी में हैं। अब सारी VS6 गाड़ियों में जिनमें स्कॉर्पियो की तरह SCR या सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन यूनिट लगाया है, उनमें लगभग हर 5,000 किलोमीटर में 8 से 10 लीटर एडब्ल्यू उसके अलग टैंक में भरवाना पड़ेगा। इसका हर 5,000 किलोमीटर पे खर्चा लगभग 500 से 600 रुपये तक होगा। अगर आपने एडब्ल्यू ख़त्म होने के बावजूद भी भरवाया नहीं तो गाड़ी लिमिटेड पावर मोड में चली जा सकती है और ज़रूरत पड़ने पर इंजन को बंद भी नहीं किया जा सकता है दोस्तों। नई VS6 डीजल गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों को इन चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं स्कॉर्पियो के डिज़ाइन और फीचर्स के बारे में। नए स्कॉर्पियो के डिज़ाइन में VS4 के मुकाबले कुछ खास ऐसे बदलाव नहीं है। S5 मॉडल के फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलेगा ऑल ब्लैक फ्रंट ग्रिल, स्टील रिम्स विद व्हील कैप, साइड फेसिंग साथ और नो सीटिंग का ऑप्शन, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग, हाइड्रोलिक असिस्टेड बोनेट, इंटेलीपार्क और माइक्रो हाइब्रिड यानी कि ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट स्टॉप जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं अगर S7 मॉडल की अगर बात करें तो उसमें आपको S5 के ऊपर मिलते हैं स्काई रैक्स या फिर रूफ रेल्स, रियर स्पॉयलर्स, मेटल फिनिश फ्रंट स्किड प्लेट, LED हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, मैकेनिकली हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फ्रंट सीट आर्मरेस्ट, 7 साइड फेसिंग और 8 फ्रंट फेसिंग सीटिंग के ऑप्शन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, रूफ माउंटेड सन ग्लास होल्डर, रियर वॉश और वाइपर, फॉलो मी हेडलैम्प्स, एंटी थेफ्ट वार्निंग, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, वॉइस असिस्ट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। S9 वेरिएंट की अगर बात करें तो S7 वेरिएंट से ऊपर आपको मिलेगा हेडलैम्प्स में LED आईब्रोज स्टाइल DRLs, स्टीयरिंग पर ऑडियो और क्रूज कंट्रोल्स के बटन्स, ORVMs पे साइड टर्न इंडिकेटर्स, ऑटो अप एंटी पिंच ड्राइवर विंडो, इमरजेंसी कॉल पर फ्रंट फॉग लैंप्स, स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प्स जिससे मोड़ों पर गाड़ी के हेडलैम्प्स की बीम स्टीयरिंग की दिशा में मोड़ने वाले सिस्टम। इसके अलावा 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल और गियर शिफ्ट इंडिकेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं।
और सबसे ऊपरी मॉडल यानी S11 में आपको S9 वेरिएंट के ऊपर मिलता है क्रोम फ्रंट ग्रिल, एलॉय व्हील्स, फॉक्स लेदर अपॉलिस्टी यानी नकली लेदर। दोस्तों ये कोई असली लेदर नहीं होता है। फॉक्स लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील्स और गियर लीवर, 7 कैप्टन सीट्स के ऑप्शन भी मिलते हैं और तो और रिवर्स पार्किंग कैमरा विद डायनामिक असिस्ट, GPS नेविगेशन 10 भाषाओं में, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रेन और लाइट सेंसर्स। दोस्तों इसके अलावा कॉमन फीचर्स की बात करें तो VS6 स्कॉर्पियो में आपको मिलेंगे बॉडी कलर्ड बम्पर्स, साइड क्लैडिंग, 2 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट्स, ड्राइवर प्लस पैसेंजर एयरबैग्स, ABS, पैनिक ब्रेक्स इंडिकेशन, साइड इंट्रूजन बीम्स, इंजन मोबिलाइजर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर लैंप्स, स्पीड अलर्ट्स, ऑटो डोर लॉक वाइल ड्राइविंग, मैनुअल ओवरराइड जैसे फीचर्स मिलते हैं। दोस्तों स्कॉर्पियो के मुख्य प्रतिस्पर्धियों के बारे में अगर बात करें तो वह टाटा की सफारी हुआ करती थी, तो टाटा ने VS6 के चलते बंद कर दी। डायमेंशंस और कीमत के हिसाब से टाटा हेक्सा भी एक अच्छी कंपटीटर गाड़ी है दोस्तों, लेकिन हेक्सा ज़्यादा क्रॉसओवर जैसे दिखती है और लोग यह भी जानते हैं कि असल में वह अरिया ही है। इस वजह से हेक्सा भी स्कॉर्पियो को कुछ खास टक्कर नहीं दे पाई है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में टाटा के 7 सीटर ग्रेविटास जो हैरियर के प्लेटफॉर्म पर बनी है लॉन्च होने वाली है। इसके अलावा MG हेक्टर प्लस जो एक 7 सीटर होगी और क्रेटा के 7 सीटर SUV भी। इन सबको देखते हुए और फिलहाल देश में चल रही कोरोना की परिस्थितियों से हमें नहीं लगता कि कोई भी यह स्कॉर्पियो मॉडल्स खरीदेंगे। असल में महिंद्रा ने यह गाड़ी सिर्फ इसलिए लॉन्च की है क्योंकि VS6 के चलते वह नहीं चाहते कि उनकी SUV का मार्केट कोई और खा जाए उनकी पूरी नई स्कॉर्पियो लॉन्च होने तक। दोस्तों अगर दोस्तों आपको स्कॉर्पियो ही खरीदनी है तो कुछ महीने रुककर ही स्कॉर्पियो लेनी चाहिए जो 2021 के मार्च तक लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि अभी मिलने वाली स्कॉर्पियो में आपको प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कुछ भी फीचर्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि 8 या 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिक ड्राइव सीट एडजस्टमेंट, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ या सनरूफ, कनेक्टेड व्हीकल फीचर्स, रिमोट व्हीकल्स स्टार्ट स्टॉप, 360 डिग्री का कैमरा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोस्तों, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, साइड और कर्टेन एयरबैग्स, अच्छी क्रैश सेफ्टी रेटिंग। इनमें से कुछ भी फीचर्स ना होने के बावजूद भी आज की स्कॉर्पियो कई SUVs से महंगी है या समान कीमत में मिल रही है। आंखें खोलो मेरे प्यारे दोस्तों और रुक जाओ नई स्कॉर्पियो के लिए या फिर नई आने वाली XUV 500 के लिए दोस्तों, अगर आपको महिंद्रा ही खरीदनी है तो। दोस्तों जैसा हमने पहले बताया था कि हम स्कॉर्पियो के इतिहास के बारे में बताएंगे, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। फर्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो एक मिड साइड SUV है जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2002 में लॉन्च की थी और उसी समय दूसरी ओर महिंद्रा की बुलेरो भी मार्केट में कुछ खास पकड़ भी नहीं बना पा रही थी। स्कॉर्पियो असल में निकली थी 3 मेन प्रतिस्पर्धी गाड़ियों को मार्केट निकलने के लिए। 1994 में लॉन्च की हुई इंडिया की सुपरहिट और लोकप्रिय पीपल कैरियर टाटा सूमो, 1998 में लॉन्च की हुई टेम्पो की ट्रैक्स और 2000 में लॉन्च की हुई क्वालिस के लिए। उस दौरान महिंद्रा ने उनके इंटीग्रेटेड डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग टीम की बदौलत स्कॉर्पियो का कंसेप्ट बनाया। उस साल स्कॉर्पियो को उसके डिज़ाइन के लिए कई सारे इनाम भी मिले थे। दोस्तों पहले स्कॉर्पियो का डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में एक मज़े की बात बताते हैं। चलो, लोगों को लगता है कि यह गाड़ी महिंद्रा ने बनाई है, लेकिन असल में स्कॉर्पियो के डिज़ाइन से मैन्युफैक्चरिंग तक और मैन्युफैक्चरिंग से टेस्टिंग तक और टेस्टिंग से फाइनल प्रोडक्शन तक का सारा काम महिंद्रा ने पूरा सप्लायर से ही करवाया और बड़ी कंपनी होने के नाते अपने नाम पर गाड़ी का प्रोडक्शन करवाया। स्कॉर्पियो भी उसके सारे प्रतिस्पर्धियों की तरह बॉडी ऑन फ्रेम डिज़ाइन पे ही आधारित है, यानी गाड़ी को बॉडी के नीचे एक लैडर फ्रेम का उपयोग किया गया है जिससे गाड़ी का फ्रेम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन उससे 2 नुकसान ज़रूर होते हैं, जैसे कि गाड़ी का वजन काफ़ी बढ़ जाता है और दूसरी बात गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी काफ़ी ऊंची हो जाती है जिससे रफ्तार बढ़ने पर गाड़ी काफ़ी असंतुलित सी महसूस होती है। फर्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो में आपको 3 इंजन का विकल्प मिलता था दोस्तों, एक 2.2 लीटर वाला एमहॉक टर्बो चार्ज डीजल इंजन, दूसरा 2.6 लीटर बिना टर्बो वाला डायरेक्ट इंजेक्शन वाला डीजल इंजन, एक 2.2 लीटर बिना टर्बो वाला पेट्रोल इंजन। दोस्तों 2006 में महिंद्रा ने स्कॉर्पियो का पहला फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया। इसमें महिंद्रा ने डीजल में CRDE इंजन का उपयोग किया। इसके बाद महिंद्रा ने फिर से 2014 में दूसरी बार फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया जिसमें महिंद्रा ने मिड हाइब्रिड यानी ऑटो स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। स्कॉर्पियो का दूसरा फेसलिफ्ट आया था 2014 में। इसमें महिंद्रा ने माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का भारत
में सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था, जिससे गाड़ी रुक जाने पर अपने आप बंद हो जाती है और क्लच दबाने पर फिर से शुरू हो जाती है। इसमें अलग प्रकार के स्टार्टर मोटर यूज होती है दोस्तों, जो साधारण स्टार्टर मोटर के मुकाबले ज़्यादा टॉर्क देती है। दोस्तों, अंतिम निर्णय की तरफ जाने से पहले हम कोरोना वायरस के चींटों से बचने के लिए एक शील्ड के बारे में बताना चाहेंगे, जो आपके लिए और आपके परिवार के सदस्यों के लिए काफ़ी उपयुक्त साबित हो सकती है। इस वीडियो में दिखाई जाने वाली शील्ड काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। इससे काफ़ी डॉक्टर्स भी यूज करते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करिए। इसके बल्क क्वांटिटी की डिलीवरी पूरे भारत में उपलब्ध है। दोस्तों, हम ये कोई विज्ञापन के तौर पर नहीं दिखा रहे हैं, हमें पूरे भारतवर्ष के लिए इस महामारी से बचना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने देश को कोरोना मुक्त करने का प्रयास करें। यह कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दिया हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं अंतिम निर्णय के बारे में। अभी की स्कॉर्पियो के प्लेटफॉर्म अब ऑलमोस्ट 18 साल पुराना हो चुका है। नई 2021 में आने वाली स्कॉर्पियो कोरांडो के मोनोकॉक बॉडी पे बनाई जाएगी। इस वजह से उसका सीजी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी नीचे होगा, जिसके कारण स्कॉर्पियो की हैंडलिंग की परेशानियां कम हो जाएंगी। असल में उसका नाम ही सिर्फ स्कॉर्पियो होगा और दिखने में भी वह स्कॉर्पियो से काफी अलग ही होने वाली है। यह कंप्लीट नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल होगी महिंद्रा के लिए। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि नई स्कॉर्पियो के लिए वेट किया जाए या फिर 7 सीटर क्रेटा, हेक्टर या ग्रेविटास जैसी गाड़ी खरीदी जाए। हमारी राय में अभी लॉन्च की गई स्कॉर्पियो लेना बहुत बड़ी गलती साबित होगी। एक तो कीमत उसकी पुराने मॉडल से भी ज्यादा है और बाकी गाड़ी प्रतिस्पर्धियों से भी ज्यादा है और फीचर्स भी कम है। तो दोस्तों, अब हम ये कहना चाहेंगे कि महिंद्रा को शर्म आनी चाहिए बिना फीचर्स की गाड़ी इतने महंगे बेचते हुए। हमारे हिसाब से दिस करंट VS6 स्कॉर्पियो इज ए नो फ्रॉम कार कंपेरोज। दोस्तों, हमारे नए वीडियोज आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों, हमारे ये वीडियोज आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सबसे तरोताज़ा वीडियो की एक झलक यहाँ आपके स्क्रीन पर पेश है, जिसका अवश्य लाभ उठाइए। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे वीडियोज की झलक पेश है जो इस वीडियो के सारे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किए हैं।